साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट्स आ जाते हैं तो वो हमारे घर के अंदर से मनी डिस्पोज ऑफ होनी शुरू हो जाएगी। अब आपने ब्रह्म स्थान में अगर टॉयलेट बना लिया है या स्टेयर्स बना ली है तो आपको जो है पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। जिनको दे आर लुकिंग फॉर ए चाइल्ड बट हो नहीं रहा है। जो मेन रीजन है हम्म, वो आता है पितृ दोष का। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो हस्बैंड वाइफ के लिए है। हम्म, इसके अंदर बहुत सारी चीजें दोष लग जाते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं हमारी कुंडली में। आप गंगा जी में गए हैं, आपने वहां पर जाके यूरिन कर लिया, आपको नदी का दोष लग जाएगा, आपको नजर का दोष लग सकता है। ये लेटेस्ट मेरे पास एक केस चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया से एक कंसल्टेंसी चल रही है। फोन पे जब बात हुई तो मैंने उनकी मदर से पूछा कि आपने कितनी बार अबॉर्ट करा है। तो पहले तो वो थोड़ा नाराज हुई, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि 2 टाइम्स है भगवान। मैंने जब उनसे पूछा कि जब 2 बार आपने ये अबॉर्शन कराया है तो उसकी जो कर्मों का जो फल है वो कौन। तब वो लेडी बोलती है कि ये अब जाने जाने में हमसे गलती तो हो गई है, अब हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। कहीं पे मैंने पढ़ा था, हेल्दी होम क्रिएट्स हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। तो क्या हेल्थ और वास्तु, इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है? तो चलिए आज उस बारे में बात करते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैं सीनियर वास्तु कंसल्टेंट जाने माने वीरेंद्र अरोड़ा जी। और आज उनके साथ हम बात करेंगे हेल्थ और वास्तु के लिंक और उसके क्या क्या इफेक्ट होता है। वेलकम सर। थैंक यू। तो आज फिर बात करेंगे हेल्थ को लेके वास्तु के साथ। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि घर में अगर वास्तु इम्बैलेंसेस है तो क्या ये हेल्थ को अफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल, 100% हेल्थ को आप इफेक्ट करेगा। क्योंकि घर के अंदर जो एनर्जीज होती हैं वो हमारी बॉडी के साथ कंपैटिबल है या नहीं, उन चीजों पे बहुत डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाता है, हम्म। साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ में है, तो वो उन सबकी डिपेंडेंसी अलग अलग हो जाती है। अच्छा। हर बीमारी के लिए अलग अलग जोन्स हैं। जैसे हम स्टार्ट अगर देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट आ जाता है, नॉर्थ में टॉयलेट आ जाता है, नॉर्थ में टॉयलेट आते ही हमारी अपॉर्चुनिटीज जीरो हो जाती हैं। अच्छा। हमारी अपॉर्चुनिटीज नॉर्थ से आनी है और वहाँ टॉयलेट है तो हमारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो डिस्पोज ऑफ होनी शुरू हो जाएंगी। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो बॉडी के कौन से हिस्से को ज्यादा अफेक्ट करता है या? वहाँ नॉर्थ ईस्ट में हमारे वास्तु पुरुष का सिर होता है। अच्छा। अगर हम वहां पर वेट डालते हैं, वहां पे टॉयलेट होता है, अगर मान लीजिए वाटर टैंक आपने रखा हुआ है, ब्लैक कलर के जो आज के प्लास्टिक के टैंक्स होते हैं, अच्छा। वो अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया ओके। तो वो हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालेगा। ओह अच्छा। तो जिससे कि हमें पेरिटिक अटैक हो सकता है हम्म। और ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं हमें। अच्छा। और बाकी जैसे ऐसे ऐसे अगर हम मूव करें घर का हर एंगल को, हर कोने को, तो क्या कैसे होता है जैसे थोड़ा सा? उसके बाद ईस्ट में आ जाता है, एंटरटेनमेंट जोन है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा। हमारे घर के अंदर से एंटरटेनमेंट चला जाएगा। हाँ। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट्स आ जाते हैं तो वो हमारे घर के अंदर से मनी डिस्पोज ऑफ होनी शुरू हो जाएगी, फ्लश हो जाएगा हमारा मनी। हम्म। साउथ ईस्ट मनी का जोन है। बीमारी के लिए किचन है, जिसे सपोज हमारा किचन साउथ ईस्ट की जगह साउथ वेस्ट में आ जाता है या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, तो फायर जोन, जो हमारा वाटर जोन है नॉर्थ का, हम्म। उसके अंदर फायर आ जाता है। अच्छा। वो लेडीज को यूट्रस की प्रॉब्लम ले आता है, हम्म। उनके घुटनों में प्रॉब्लम आ जाए, नीज की जो नी रिप्लेसमेंट जो आजकल आ रही है, दैट्स द मेन कॉज। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट का जो किचन है वो लेडीज के नीज पे प्रॉब्लम डालता है। एंड जैसे स्पाइन का प्रॉब्लम हो, वो हम भी लोग कौन सा? नॉर्थ ईस्ट से जैसे साउथ वेस्ट में जाते हैं हम लोग, जो हम्म। स्ट्रेट स्पाइन जो हमारा वास्तु पुरुष है जिस पोजीशन में है, हम्म। वो जैसे एक बच्चा गर्भ के अंदर उल्टा लेटा हुआ होता है, हम्म। वो उस पोजीशन के अंदर हमारे घर के अंदर वास्तु पुरुष होते हैं। हम्म। उनके जिस जिस पार्ट पर हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मान लीजिए उनका सिर नॉर्थ ईस्ट में है और पैर साउथ वेस्ट में आ जाते हैं, अच्छा। तो उसके अंदर मान लीजिए हमारे अगर ब्रेन कट गया, हमारे घर के अंदर अगर नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन, जैसे हमारे यहाँ फ्लैट्स डिजाइन होते हैं और वहां पर हमारा नॉर्थ ईस्ट कट जाता है, तो अच्छा। हमारे हमारे दोस्तों ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ओ।
हाँ, मतलब ये है बेसिकली। यस, और साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट कट गया तो हमारे यहाँ नीज की, घुटनों की, पैरों की, हम बिना पैरों के चलेंगे अगर हमारे घर के अंदर साउथ वेस्ट कटा हुआ होता है। अच्छा, ओके। तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, या कुछ देखिए, एक स्पेसिफिक चीज? अच्छा वास्तु कंसल्टेंट आपको बता सकता है कि हमारे घर के अंदर कौन कौन सी चीजें कहाँ होनी चाहिए। हम्म। टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, स्टोर कहाँ हो। अब आपने ब्रह्म स्थान में अगर टॉयलेट बना लिया है या स्टेयर्स बना ली है, तो आपको जो है अपने पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि हमने ब्रह्म स्थान के अंदर अगर वेट है तो वो हमारे वास्तु पुरुष के पेट के ऊपर हमने वेट डाल दिया है। तो हमारे पेट पे अगर वेट आ जाएगा, तब आप ये मान के चलें कि हमारे साथ डाइजेशन की प्रॉब्लम्स परमानेंट आ जाएंगी। तो फिर मुझे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए जो अगर व्यूअर्स हमारे यूज करें ताकि ये हेल्थ प्रॉब्लम से बच पाए। देखिए, जैसे स्टेयर केस का वेट है, टॉयलेट्स हैं घर के अंदर ना, ये सब चीजें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। हम लोग बिना सोचे समझे ये सब चीजें बना देते हैं। हम्म। सपोज आपने अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर फ्रिज रख दिया है, तो अच्छा। आपके राइट या लेफ्ट शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हमें जो बैक की प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम ब्रह्म स्थान में कोई ना कोई वेट रख देते हैं। हम्म। कोई हैवी वुडन की अलमीरा आ जाती है, अगर वो हमने ब्रह्म स्थान पे रख दी है, तो हमारे को अब बैक बोन की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। यस। जैसे ब्रह्म स्थान में कोई जंक्स है, कोई कबाड़ा है, ये सब चीजें नहीं रखना चाहिए, यस, या इस तरह की चीजें भी? क्लटर बिल्कुल क्लीन, ब्रह्म क्लटर नहीं स्थान करना बिल्कुल चाहिए। क्लीन होना चाहिए। और हो सके तो वहां पर एक तुलसा जी का पौधा लगाएं, अच्छा। और शाम को उसका दिए बत्ती करें। हाँ वो हाँ। बहुत अच्छा रहता है, घर के अंदर जो है एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहता है। ओके, वीरेंद्र जी, अब आजकल के टाइम पे सबसे बड़ा इश्यू एक हो गया है इनफर्टिलिटी का, या चाइल्डलेस कपल्स बहुत हो रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है। एंड इसका क्या वास्तु के साथ कोई रिलेशन है? क्योंकि बहुत सारे कपल्स हैं जिनको दे आर लुकिंग फॉर ए चाइल्ड बट वो हो नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा उससे आपके बारे में डिटेल में जानना चाहूंगा। देखिए, आज की जो प्रॉब्लम आ रही है हस्बैंड वाइफ के अंदर, एक तो उनके पास टाइम का वैसे ही शॉर्टेज है। हम्म। हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है तो वाइफ की डे की ड्यूटी है। पर फिर भी जब वो प्लान करते हैं दोनों लोग, तो उसके अंदर सबसे जो पहला जो और जो मेन रीजन है, हम्म। वो आता है पितृदोष का। अच्छा। अगर हमें पितरों से ही आशीर्वाद नहीं मिला हुआ कि हमारा जो फैमिली है वो आगे बढ़े, हम्म। वो लोग 2 से 3 होना चाहते हैं, तो उनको पितरों से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। हम्म। ऐसे ही वास्तु एनर्जी फील्ड है, जैसे विवेस्वान देवता जी हैं, भूधर देवता हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा हमें सहायता करते हैं। अगर कोई हम लोग घर के अंदर हम अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, तो ये लोग हमारी मदद करते हैं। हम्म। मेन पार्ट प्ले करते हैं इंद्र देवता। ओके। इंद्र देवता जो गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा होता है, उसकी रक्षा करते हैं। हम्म। जो प्रेग्नेंट लेडी है, जब वो साउथ वेस्ट में सो रही है, तो उसके बच्चे की जो सेफ्टी है वो हमारे इंद्र देवता करते हैं। ओके। अगर वो जोन डिस्टर्ब हो जाता है, तो मिसकैरेज होने का भी चांस रहता है। अच्छा। ओके। इसलिए हम लोग सबसे पहले ये मना करते हैं कि आपके घर के अंदर रेनोवेशन नहीं होना चाहिए टिल द ईयर। ओके। जब लेडी ने कंसीव किया है, तो हमें अपने घर के अंदर बेड की पोजीशन और भी जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ साउथ वेस्ट से पहले एक जोन है SSW, जो साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच का जोन है, वो डिस्पोजल का जोन है। अच्छा। अगर बाई मिस्टेक वो बेड अगर साउथ साउथ वेस्ट में आ जाता है, तो मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि अच्छा। डिस्पोज ऑफ होना है। हम्म। वहां पर अगर अपना पैसा रखेंगे, वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। वो टॉयलेट का जगह है, अच्छा। तो इसलिए जाने अनजाने में हम अपना बेड वहां पर रख देते हैं, और वो जो लेडी ने कंसीव किया हुआ है वो चीज डिस्पोज ऑफ हो डिस जाता है जी। ये तो हो गया जब वो प्रेग्नेंट हो गई है। बट अभी हम आते हैं जब प्रेगनेंसी नहीं हुआ है एंड कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या कपल्स के लिए कोई रूम है जो उनके लिए कोई दिशा है जिस जहाँ रूम होना चाहिए, या? देखिए, साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन हम सब लोगों ने डिसाइड, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो हस्बैंड वाइफ के लिए है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें दोष लग जाते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं हमारी कुंडली में। जैसे पितृ दोष है, कुल देवी का दोष है, कुल देवता का दोष है, वनस्पति का दोष है, नदी का दोष है, नजर का दोष है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें मालूम ही नहीं है।
हाँ हाँ। मान लीजिए आपने रात में कहीं खड़े होकर यूरिन कर लिया और वो पीपल का पेड़ था। अच्छा। आपने अनजाने में पीपल का पेड़ अपने घर में फैक्ट्री में जब वो प्लॉट था उसको आपने कट करवा दिया, ओहो। उसका वनस्पति का दोष लग जाएगा। आप गंगा जी में गए हैं, आपने वहां पे जाके यूरिन कर लिया, हम्म। आपको नदी का दोष लग जाएगा, आपको नजर का दोष लग सकता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो फर्टिलिटी के अंदर हमें सबसे चीजों को हम लोग रिसर्च करते हैं हम्म। कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। जी। तो आपके हिसाब से जो रिप्रोडक्टिव फेज है, तो घर का कौन सा दिशा हमेशा हेल्प करता है रिप्रोडक्टिव फेज को? देखिए, इंद्र देवता के स्थान पर हमें टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे देवताज हैं जो वास्तु एनर्जी फील्ड हैं। 45 देवताज होते हैं हमारे घर हम्म। में, और हमें उनको बहुत तरीके से घर के अंदर डीक्लटर करना पड़ता है। किस किस जगह पे हमारे यहाँ कौन कौन से देवता है, जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, वो मेल के स्पर्म काउंट के लिए बहुत जिम्मेदार है। अच्छा। यस। इस तरीके से पूरा घर हमारा वास्तु हमारे साथ चलता है, तभी हम लोग इस स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके। आप ये भी तो मानते हैं कि कर्मा का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, कि कंसेप्शन और मिसकैरेज हो गया, कुछ हो गया, उसमें कर्मा का भी देखिए, बहुत बड़ा लेटेस्ट रोल मेरे पास एक केस चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया से एक कंसल्टेंसी चल रही है। उनके यहाँ क्या है कि काफी कुछ रिसर्च किया तो बोथ आर ओके, हस्बैंड एंड वाइफ। जब स्टडी किया तो मैंने फिर जो हस्बैंड थे उनसे बोला आप अपनी मदर से बात कराइए। है। तो फोन पे जब बात हुई तो मैंने उनकी मदर से पूछा कि आपने कितनी बार अबॉर्ट कराया है। अच्छा। तो पहले तो वो थोड़ा नाराज हुई, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि 2 टाइम्स दे हैव अबॉर्ट। हम्म। तो मैंने जब उनसे पूछा कि जब 2 बार आपने ये अबॉर्शन कराया है तो उसकी जो कर्मों का जो फल है वो कौन भुगते, हम्म। उसकी सजा भी तो आप ही को मिलेगी ना, आपके परिवार को मिलेगी। बिल्कुल। तब वो लेडी बोलती है कि ये अब जाने जाने में हमसे गलती तो हो गई है, अब हम क्या कर सकते हैं। हम्म। ये काम तो हमने किया है क्योंकि हमें बेटा चाहिए था। हम्म। लेकिन जब ये प्रॉब्लम आ गई कि भी ऊपर वाला ही नहीं चाह रहा कि आपका परिवार आगे बढ़े, हम्म। तो हम लोग जबरदस्ती तो बढ़ा नहीं सकते। तंत्र मंत्र की क्रिया है वो अलग चैप्टर है, बिल्कुल। लेकिन ऊपर वाला ये नहीं चाह रहा कि आपका परिवार आगे बढ़े, हम्म। क्योंकि आपने कर्माज ऐसे किए हैं जो वो नहीं चाह रहे कि आपका परिवार आगे बढ़े। ओके। लेकिन उसमें सेकंड थॉट क्या आता है कि जो लेडी है, वो लेडी भी प्रे कर रही है भगवान से कि मेरे को माँ बनने का सुख क्यों नहीं मिल रहा। हम्म। तो हम लोग फिर लेडी पे रिसर्च करते हैं, घर की एनर्जीज को पॉजिटिव करते हैं, यूनिक रेमेडीज लगाई जाती हैं घर में, पूजा पाठ एवरीथिंग। हम लोग हम्म। सब कुछ उनके होरोस्कोप पे सब पे वर्क करते हैं। उसके बाद लेडी को पूरे तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं मेंटली फिजिकली कि भी वो इस काम के लिए ठीक हो। फिर वो जो हमारी रेमेडी काम करेगी तब हम भगवान से प्रे करते हैं कि वो शी गॉट प्रेग्नेंट। ओके। तो मतलब मेरा कहना है कि जो जो प्रेगनेंसी जिनको नहीं हुआ है उनको हताश नहीं होना चाहिए, बट उसके लिए रेमेडीज भी है। तो जो रेमेडीज है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है, देखिए, एक कैसे है। जनरल रेमेडी है कि अगर किसी लेडीज के अगर डिलीवरी नहीं हो पा रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है वो किसी भी रीजन से, हम्म। और बोथ आर कैपेबल फॉर द दैट थिंग, हम्म। उसके अंदर हम लोग एक जनरल रेमेडी बताते हैं उनको कि आप आपके घर के पास कोई मंदिर गुरुद्वारा, आप जिस धर्म को भी मानते हैं, हम्म। मान लीजिए आप गुरुद्वारे जाते हैं, तो वो लेडी अपने जो चुन्नी दुपट्टा जो लेती है उसको लेकर वो गुरुद्वारे जाएं 45 डेज कंटिन्यूसली। ओके। और जोड़ा घर जो जहाँ जूते चप्पल रखे जाते हैं, हम्म। उसकी पर्टिकुलर सेवा करे, अपने उस दुपट्टे से सफाई करे और प्रे करे भगवान से, गुरुद्वारे में मन जहाँ पे भी वो जिस धर्म को भी वो मानते हैं, हम्म। कि भी हम मैंने जो गलती किसी से भी हुई है, मेरे हस्बैंड की तरफ से हुई है, किसी से भी हुई है, उसकी वो हम लोगों को माफ करें। और हम्म। प्रभु सुनते हैं, 100% सुनते हैं। आप एक बार करके देखिए, अच्छा। क्योंकि हम जब उनके चरणों में आ गए हैं हाँ। तो वो, और हमने जूते चप्पलों की सफाई शुरू कर दी है, तो प्रभु अब इससे ज्यादा नहीं आगे जाते, वो फिर आपके ऊपर प्रे आपकी 100% सुनेंगे। अब मैं ऑडियंस का जो लास्ट टाइम था उससे दो क्वेश्चन मेरे पास आया था, तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। तो एक तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ऑडियंस का है तो आपको बताना है कि वेयर शुड वी पुट आवर शू रैक।
देखिए शू रैक हम लोग साउथ साइड से, साउथ से वेस्ट की तरफ, जो हमारे डिस्पोजल जोन है, जिस तरीके के जोन है जहाँ बहुत ज़्यादा देवता हमारे नहीं हैं, उस तरफ में हम लोग, हमारा जो जोन पुट अप किया हुआ है, हमने डिसाइड किया हुआ है हम्म। हमारे सनातन धर्म में कि हमें साउथ से वेस्ट की डायरेक्शन में हम अपना शू रैक रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने शू रैक को अवॉइड करना चाहिए घर के अंदर। बिल्कुल। हम बाहर से किसी भी तरीके की एनर्जी थ्रू शूज, चप्पल, स्लीपर्स, हम अपने कोई भी एक बैड एनर्जी घर के अंदर ले जा रहे हैं। तो अच्छा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो हम जो चप्पल हैं, स्लीपर्स हैं, वो घर के बाहर ही उतारें। हम घर के अंदर जूते लेकर ही ना जाए। मतलब वो जो एनर्जी लेके आए हुए हैं, अगर वो बैड है तो वहीं पे छोड़ वहीं दे, पर। बाहर ही छोड़। जी जी जी, बिल्कुल। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, जिन्होंने भी भेजा है बहुत टेंशन में है वो, उनका लिखना है कि मैं बिजनेस में बार बार कोशिश कर रहा हूँ और फेल हो रहा हूँ, मुझे मदद की जरूरत है, आप मुझे बताइए आप मुझे किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए हम लोग ना, मदद तो हमें चाहिए, हम लोग परेशान हैं व्यापार से, घर से, शरीर से, परेशानी कोई भी हो सकती है। तो हम लोग मदद किससे मांगे, हमें मालूम ही नहीं है। हम्म। अब घर के अंदर हम 50 रुपए का एक मिट्टी का फ्रॉग लाके उसके मुंह में सिक्का डाल के उससे कहते हैं कि हमारे घर में पैसा आ जाए, तो वो नहीं आ सकता। ओके। हम 100-200 रुपए का एक बुद्धा, लाफिंग बुद्धा लाके घर के अंदर रख लिया कि हमारे यहाँ पैसे आ जाएं, वो नहीं ला सकता। अच्छा। मदद है जैसे भगवान कृष्ण जी की वासुदेव जी ने की थी। अच्छा। उनको नहर, जमुना जी की पूरी नदी उन्होंने पार कराई थी, वासुदेव जी ने कृष्ण जी को पार किया रहा था। दैट्स द मदद, स्पोर्ट। अच्छा। ऐसी स्पोर्ट जैसे भगवान श्री राम की हनुमान जी ने मदद की थी। हम्म। तो हम लोग सपोर्ट मांग ही रहे, हम लोग अपने हाथ पैरों पे 708/6/9 ग्रीन पेन से हाँ, इधर लिख रहे 33 हैं, लिख दो या। इधर 33 88 88 लिख रहे हैं, पैर पे लिख रहे हैं, और हम उससे मांग रहे हैं कि हमें पैसे मिल जाए, हाँ। हमारी मदद। मदद तो आप भगवान जी से, हनुमान जी से मदद मांग के तो देखिए। हम्म। जब भगवान हनुमान जी ने भगवान प्रभु श्री राम तक की मदद की है, जब उनको जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने मदद की। तो आप एक, दोनों हनुमान जी और प्रभु श्री राम का गले मिलते हुए एक बॉन्डिंग, एक हंसते हुए एक फोटोग्राफ करके अपने नॉर्थ वेस्ट में लगाइए। उनसे प्रे कीजिए कि हमें मदद चाहिए, आपको क्यों नहीं मदद मिलेगी। हम्म। लेकिन हमारा तरीका ही गलत है, हम मदद ही 8888 और 777 से मांग रहे हैं, तो वो नहीं मिल पाएगी। या वो जो आप कह रहे थे कि वो सिक्का किसी में रख दो, वही फ्रॉक के मुंह फ्रॉक में के आपने मुंह में सिक्का रख दिया सिक्का, कि भाई ये या हमें पैसे लाके देगा, वो कैसे लाके देगा, वो नहीं वो लाएगा। ऐसा नहीं होना है। ऐसा नहीं है, मदद तो मदद से ही मिलेगी। और हम अपने भगवान से मांगेंगे तभी तो हमारी हमें मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो हमारे ऑडियंस को बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जिसपे हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे। अगला पॉडकास्ट में हम जो बिजनेस है, इनकम है, इसी तरह से प्रोफेशन है, जॉब है, इस सारे रिलेटेड जो भी उनका क्वेश्चंस है एंड जो तकलीफ उनको है या कुछ किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में हम हाँ, बात करेंगे। 100% आपकी सेल, आपका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस पे हाँ आपसे बिल्कुल। डिस्कशन होना है। जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। और आपको वास्तु रिलेटेड और क्या क्या जानना है वो प्लीज अपने कमेंट्स में दीजिए। और ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।